वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक फॉर्म। तो जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं और हमारे सामने कोई बड़ा नंबर आ जाता है या बहुत छोटा नंबर आ जाता है तो उसको बार बार लिखने में बहुत बड़ी मुश्किल हमें पेश आती है, यानी उसको रिपीटेडली यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे हमारे मून का जो मास है वो तकरीबन तकरीबन इतने किलोग्राम्स है। इसी तरह जो डायमीटर है न्यूक्लियस का वो तकरीबन इतने मीटर है। ये जो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस है ये बहुत छोटा है और जो मास है मून का वो बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर हम इन बहुत बड़े नंबर्स और बहुत छोटे नंबर्स को बार बार अपने कैलकुलेशन में रिपीट करते हैं तो हमें बहुत मसला होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं। साइंटिफिक फॉर्म क्या होता है? साइंटिफिक फॉर्म में हम बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। डेसिमल फॉर्म में लिखने से बहुत बड़े नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग नंबर टू साइंटिफिक फॉर्म, के एक नंबर को हम साइंटिफिक फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप यह है कि हमने नंबर में डेसिमल पॉइंट को लोकेट करना है। हमने देखना है कि नंबर में डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है। हमने फिर उस डेसिमल पॉइंट को क्या करना है, मूव करना है। और मूव करके हमने उसको जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, हमने उसको प्लेस करना है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में हमने वो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं जिन डिजिट्स के थ्रू हम इस डेसिमल पॉइंट को ले गए। सपोज 5 डिजिट्स को हम क्रॉस कर गए या 5 डिजिट्स के थ्रू हम इस डेसिमल पॉइंट को मूव कर गए, तो हमने ये नंबर यानी 5 काउंट करना है। अभी अगर हमने मूवमेंट जो है वो टूवर्ड्स लिफ्ट की है, यानी हमने डेसिमल पॉइंट को लिफ्ट की तरफ मूव किया है, तो हमारा जो एक्सपोनेंट है यानी 10 का जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर हम जो है अगर अगर हमने डेसिमल पॉइंट को टूवर्ड्स राइट मूव किया है, यानी हम राइट की तरफ चले हैं, तो फिर जो हमारा एक्सपोनेंट होगा यानी पावर होगा वो नेगेटिव होगा। तो साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर किस तरह दिखाई देता है? नंबर कुछ इस तरह दिखाई देता है। कोई भी नंबर होगा, हमने उसको कन्वर्ट करना है मेंटीसा टाइम्स 10 टू द पावर एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है उसका पावर, तो एक्सपोनेंट बोलते हैं पावर को। और मेंटीसा यहाँ पे कोई नंबर होगा बिटवीन 1 एंड 10, एक से कम नहीं होगा और 10 से ज्यादा नहीं होगा। तो मेंटीसा इज ए नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 इन दिस केस। और एक्सपोनेंट जो है वो हम पावर को बोलते हैं। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हम इन स्टेप्स को अप्लाई करते हैं। तो सपोज करो हमें एक नंबर दिया गया है 312000 की, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख ले। तो मैंने पहले भी बताया था कि इसमें पहला स्टेप क्या है कि हमने डेसिमल पॉइंट को लोकेट करना है। तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट हो गया ये। अभी हमने क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना है और इसको प्लेस करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो इसमें नॉन जीरो डिजिट यानी जो जीरो नहीं है, तो इसमें 3 नॉन जीरो डिजिट है। एक ये नॉन जीरो डिजिट है, दूसरा ये नॉन जीरो डिजिट है और तीसरा ये नॉन जीरो डिजिट है। तो इसमें से पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 3 पहला नॉन जीरो डिजिट है। तो हमने क्या करना है, इस नॉन जीरो डिजिट के बाद इस डेसिमल को प्लेस करना है, यानी इसको मूव करना है और 3 के बाद पुट करना है। तो अभी हमने क्या करना है, दूसरे स्टेप में मैंने बताया था कि हमने वो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं जिसके थ्रू हम इस डेसिमल पॉइंट को ले गए। तो एक डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा और 5 डिजिट जो है वो हम मूव कर गए हैं। तो इस केस में एक्सपोनेंट क्या होगा? एक्सपोनेंट 5 होगा। क्यों? क्योंकि हम 5 डिजिट्स के थ्रू इस डेसिमल पॉइंट को मूव कर गए हैं। इसका साइन अभी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो हम चूंकि लेफ्ट की तरफ गए हैं, तो जब हम लेफ्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं तो हम एक्सपोनेंट को लेते हैं पॉजिटिव। तो एक्सपोनेंट हमारा बन जाएगा +5। तो हम अभी इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, 3.12 टाइम्स 10 पावर +5। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमने अभी इस नंबर को जो है वो साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो इसमें पहले हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को लोकेट करना है। ये रहा हमारा डेसिमल पॉइंट और इस डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करना है और इसको प्लेस करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये भी एक नॉन जीरो डिजिट है।
ये भी एक नॉन जीरो डिजिट है और ये भी एक नॉन जीरो डिजिट है। तो फर्स्ट वन कौन सा है, ये वाला। तो हमने क्या करना है, अभी इस डिसिमल पॉइंट को उठा के यहाँ तक मूव करना है। ये हमारा हो गया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये हो गया डिसिमल पॉइंट, और हमने इसको मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद इसको प्लेस करना है। तो हम कितने डिजिट्स के थ्रू इसको ले गए, 5 डिजिट के थ्रू, तो एक्सपोनेंट 5 हो गया। अभी इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो चूंकि हम राइट की तरफ गए हैं तो इसलिए इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, तो हमारा एक्सपोनेंट बन जाएगा -5। तो हम इस नंबर को अब किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1.23 टाइम्स 10 टू द पावर -5। तो अभी मैंने बताया कि हम जब लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो हम साइन पॉजिटिव लेते हैं एक्सपोनेंट का, और जब राइट की तरफ मूव करते हैं तो एक्सपोनेंट का साइन नेगेटिव लेते हैं। तो इस तरह हम क्यों करते हैं, जब हम नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, क्यों नेगेटिव क्यों नहीं लेते। तो सब इस तरह भी, जिससे हम एग्जाम्पल में कर लिया कि 312,000 को हमने लिखा 3.12 टाइम्स 10 पावर 5। तो अभी देखिए, मैंने कहा कि डिसिमल को उठाना है और फर्स्ट नॉन जीरो के बाद प्लेस करना है, हमने प्लेस कर लिया। अभी क्या करना है, अभी जो है 10 के पावर में एक्सपोनेंट को लिखना है। तो अभी एक्सपोनेंट की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो +5 होगा या -5 होगा। तो हमने कौन सा लेना है, देखो हमने क्या कर लिया, हमने इस नंबर को लिखा 3.12, यानी वो नंबर था कोई 3,12,000, और हमने इसको कन्वर्ट करके लिखा 3.12, यानी हमने इस नंबर को छोटा कर लिया, हमने इस नंबर को छोटा कर लिया, 3 लाख से छोटा करके हम उसको ले आए 3.12 पे। तो मैथमेटिक्स में हम इस तरह तो नहीं कर सकते कि खुद से किसी नंबर को छोटा कर ले। तो अभी इसके साथ हमने एक नंबर मल्टीप्लाई करना है ताकि ये अब वापस अपनी पोजीशन पे चला जाए। तो अभी हम 10 पावर +5 को मल्टीप्लाई कर ले या 10 पावर -5 को मल्टीप्लाई कर ले। तो अगर हम 10 पावर -5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो डिवीजन में चला जाएगा 10, और नंबर को और भी छोटा कर लेगा। तो हमने मल्टीप्लाई करना है इस केस में 10 पावर +5, ताकि ये नंबर वापस अपनी पोजीशन पे चला जाए और फिर से वही बन जाए जो ये था। तो हम नंबर को छोटा कर रहे थे, इस वजह से हमने जो पावर ले लिया वो 10 पावर 5 ले लिया। होप आप इस पॉइंट को समझ चुके हैं। इसी तरह हमने 10 पावर -5 नहीं ले लिया क्योंकि ये और भी 10 पावर -5 जो है 3.12 को और भी छोटा कर लेता, जैसे 10 पावर -5 डिवीजन में आ जाता और नंबर और भी छोटा हो जाता। तो अभी ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, जैसे मास ऑफ मून है वो इतने किलोग्राम्स है, आप इसको कन्वर्ट कर ले। इसी तरह जो डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस है वो इतने मीटर है, आप इसको भी कन्वर्ट कर ले, और आंसर वीडियो को पॉज करके इनको कन्वर्ट कर ले साइंटिफिक फॉर्म में, और देखें कि आपका आंसर इन आंसर्स के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये नंबर 1 प्रॉब्लम का आंसर हो गया, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 का आंसर हो गया। तो अभी एक क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड्स इन ईयर एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने जो है एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो हमें पता है कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। हमें ये भी पता है कि 1 डे जो होता है वो 24 हावर्स के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, डे को 24 हावर से रिप्लेस कर लेंगे। हमें ये भी पता है कि 1 हावर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 365 अपनी जगह पे, 24 अपनी जगह पे, और हावर की जगह हमने लिखा 60 मिनट्स। अभी हमें ये भी पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पे, 60 भी अपनी जगह पे आ गया, और मिनट की जगह हमने लिखा 60 सेकंड्स। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये नंबर मिला 31536,000 सेकंड्स, यानी एक ईयर में इतने सेकंड्स होते हैं। अभी हमने क्या करना है, इस नंबर में डिसिमल कहाँ पे है, डिसिमल इस पॉइंट पे है, यहाँ पे डिसिमल है। तो हमने क्या करना है, इस डिसिमल को मूव करना है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद इसको प्लेस करना है, यानी यहाँ से मूव करके सीधा हमने इसको यहाँ पे लेके आना है, 3 के आफ्टर इसको प्लेस करना है। साइंटिफिक फॉर्म में ये हो गया 3.15 टाइम्स 10 पावर 7 सेकेंड। तो आज के लिए इतना ही।